सिजेरियन के बाद? हाँ जी। आज मैं ही नहीं करा पा रही हूँ, इतना वेट ज़्यादा होता है। रात 4 kg का बेबी हुआ। अब तुम्हारा पहले सिजेरियन था फिर नॉर्मल हुआ है ना? ये पहला सिजेरियन था फिर नॉर्मल हुआ। कितने साल पहले सिजेरियन हुआ था? 9 साल। 9 तो नहीं, 7 साल, क्योंकि 3 साल की लड़की होगी है ना। 3 साल की लड़की हो गई है। ये तो टोटल पहली वाली 9 साल की है ना? इस टाइम 9 साल की है। हाँ, तो ये 9 साल की, इसके 7 साल बाद चलो हुआ था। ये सिजेरियन था, ये नॉर्मल डिलीवरी हुई थी है ना? ये हमारे यहाँ हुई थी, आराम से हुई होगी। ये भी नहीं कि मैंने कुछ किया था, अपने आप ही हुई। अपने आप ही होती है, मेरा कोई जादू नहीं है, अपने आप ही होती है अगर हम। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि टाँके ही इतने थिन आ रहे हैं। ये तुम्हारे पेन से हुआ होगा ना सिजेरियन 9 साल पहले 9 साल पहले जो होते थे, भी पेन से गया, टाइम लग रहा है, सिजेरियन कर दिया, एटलीस्ट पेन शुरू तो हुए। जो आजकल हो रहे हैं अभी पिछले कोविड से, बिना ही पेन के, चलो जी नॉर्मल लग गया, 10 दिन बीत गए, करवा लो, वो इतना गलत हो रहा है। उसमें टाँके ही नहीं जुड़ते, वो ऊपर ऊपर हो जाता है। जो हमारा लोअर सेगमेंट होता है ना, अभी तो बना ही नहीं होता, तो हमारा ऊपर ही ऊपर हो जाता है। ये लोअर सेगमेंट जब ऐसे बन जाता है पेन्स में, तो बहुत नीचे जाके होता है, और नीचे ही होना चाहिए। नाम ही लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है। लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का, ये अपर सेगमेंट है, ये लोअर सेगमेंट। इसके जो फाइबर होते हैं सर्कुलर होते हैं, इनमें हमें कुछ काटना ही नहीं पड़ता। ये जो होते हैं थोड़े से यहाँ तक भी जाते हैं ना, तो ये सर्कुलर होते हैं ऐसे बंद करने के लिए। तो इसके बीच में से बेबी निकाल लिया तो वो जुड़ते अच्छे हैं। और जो यहाँ के होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं, इनको अगर काट दिया तो ये जुड़ते भी नहीं। तो मैं अपने यहाँ ही डिफरेंस, अब ये हो जाता है ना कि कैसे जब टाँके पे दर्द हो रहा है, थिन टाँग, अच्छा दूसरे अल्ट्रासाउंड होने लगे, अब दिखने लगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड बेटा सही होता है जो मैं करवाती हूँ केयर डायग्नोस्टिक से। अगर उन्होंने बोल दिया थिन है स्कार, तो थिन ही निकलता है। अगर उन्होंने बोल दिया ठीक है, तो ठीक ही निकलता है। कई बार ऐसे हो जाता है ना, हमें किसी और वजह से कर, उन्होंने तो कह दिया अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आप नॉर्मल के लिए, इसको कहते हैं फिट फॉर वी बैक। ये करना होता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना कि मेरी कैसे हो जाएगी, तो फिट फॉर वी बैक का एक सर्टिफिकेट सा हमें देना पड़ता है कि आप नॉर्मल के लिए जा सकते हो। ये दे देती हूँ मैं ऐसे 37 वीक पे। 37 वीक का मतलब होता है 8 महीने तो हो ही गए, 9वां महीना लग के 14 दिन और बीत गए, 2 हफ्ते 9वें के बीत गए, 2 हफ्ते 9वें के मतलब 8.5 महीने पे, 8.5 मंथ पे एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देखो कि इसको वेट करना ठीक है, टाँके वाँके सब ठीक हैं, बच्चा सीधा है। उल्टा है तो चलो सीधा हो भी जाएगा, फिर उसके बाद हफ्ते बाद देखेंगे कि और तो नहीं बारीक थिन हो रहा है। ये वाले जो सिजेरियन आजकल हो रहे हैं ना बिना पेन के, इनका तो खतरा ही इतना बढ़ता जा रहा है। कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं रोज़ कि इसमें फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, यहाँ चिपक जाती है। लोअर में नहीं होती थी प्रेगनेंसी तो ऊपर ऊपर होएगी ना। मतलब फिर मान लो 2 महीने 4 महीने बाद 3 महीने बाद हो गई और आपने रखना नहीं है, फिर इसका अबॉर्शन भी सीरियस चीज़ है, उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी हो रही है। फिर इसमें प्लेसेंटा टाँकों में घुस जाता है, जकड़ जाता है, तो जब डिलीवरी के बाद निकलता नहीं है। अब सबने ये मान लिया कि 2 बच्चे होने, दोनों सिजेरियन हो जाएंगे तो क्या बड़ी बात है। लेकिन ऐसे हो जाता है ना, जैसे किसी का सही बात जो नहीं है वो नहीं है ना, बड़ी बात है या छोटी बात है, जो गलत है वो गलत ही है, ऐसे थोड़ी बनाया है। नॉर्मल में कोई काम ही नहीं है। आज पहले में तो फिर भी काम है कि आप आए, पेन सारे दिन चले, डिलीवरी हुई, ठीक है, पहली बार था, आपकी बॉडी पे माइंड पे सबको मतलब बड़ा एक्साइटमेंट होती है। लेकिन सेकंड टाइम तो ऐसे होता है ना कि पेन शुरू हो जाते हैं, बंदा कहता है रुक जाओ मैं अभी खाना बना दूं पहले। जाते ही हॉस्पिटल में हो गए, अगले दिन वापस, उसको चिंता ही नहीं होती बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि लेबर रूम का डर नहीं बैठना चाहिए। आप आए तो बड़े आराम से आपका काम हुआ, ताकि आपको आगे ज़िंदगी में डर, फर्स्ट विजिट टू लेबर रूम शुड बी लाइक बैड एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। बाय बोल दो। बाय। बाय।